क्या तुमने कभी घड़ी को रुक कर देखा है? वो हर टिक टिक के साथ बस समय नहीं, तुम्हें भी ले जा रही होती है। सोचो जरा, जब तुम घड़ी को देख रहे हो, उसी पल तुम्हारा जीवन एक सेकंड छोटा हो गया। हम कहते हैं समय निकल गया, लेकिन क्या सच में समय निकलता है? बचपन में लगता था दिन कभी खत्म नहीं होंगे, अब लगता है दिन उड़ जाते हैं। क्या समय तेज हुआ या बस हमारी चेतना बदल गई? शायद समय वही है, बस देखने वाला बदल गया है। और कभी सोचा है, क्या समय सच में तुम्हारा है? क्योंकि भविष्य तुम्हारे पास नहीं है, भूत तुम्हारे हाथ से जा चुका है और वर्तमान वो भी हर सेकंड फिसल रहा है। जिस धरती पर आज तुम खड़े हो वो कभी अशोक की धरती थी, फिर बाबर की, फिर अंग्रेजों की, और आज तुम्हारी है। लेकिन क्या सच में ये तुम्हारी रहेगी? शायद नहीं, क्योंकि कुछ भी हमेशा अपना नहीं होता, यहाँ तक कि समय भी नहीं। और यहीं से शुरू होती है समय की असली रहस्य की कहानी, जो तुम्हें यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या सच में समय चलता है या बस हम चल रहे हैं। लोग कहते हैं समय बहुत तेज भाग रहा है, लेकिन सच तो ये है, समय कभी भागता ही नहीं, वो हमेशा एक ही रफ्तार से चलता है, सेकंड दर सेकंड, टिक टिक करके। जो बदलता है वो हमारी अनुभूति है। जब तुम खुश होते हो, तुम्हारा मस्तिष्क डोपामिन छोड़ता है, तुम्हारे न्यूरॉन्स एक्टिव होते हैं और दिमाग फ्लो में चला जाता है। वो अवस्था जहां तुम्हें लगता है समय पंख लगाकर उड़ गया। और जब तुम दुखी होते हो, दिमाग हर सेकंड गिनता है, क्योंकि मन चाह रहा होता है कि वो पल जल्दी से बीत जाए। इसलिए समय नहीं बदलता, तुम बदल जाते हो। क्या तुम जानते हो, समय सारे प्राणियों के लिए एक समान नहीं होता। एक मच्छर की उम्र लगभग 15 दिन होती है, एक कछुए की उम्र लगभग 150 साल होती है और एक इंसान की उम्र औसतन 70 साल होती है। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो सुबह जन्म लेते हैं और शाम को ख़त्म हो जाते हैं। अब सोचो, उन बैक्टीरियों के लिए एक दिन वही होता है जो तुम्हारे लिए 70 साल होता है। उनके लिए एक घंटा शायद एक युग जैसा होता हो। यानी समय का अनुभव हर जीव के लिए अलग अलग होता है। तो क्या समय सबके लिए एक है या हर प्राणी का अपना अपना समय है? आइंस्टीन ने कहा था टाइम इज रिलेटिव, लेकिन उन्होंने केवल ये विज्ञान के लिए नहीं कहा था, ये जीवन की सच्चाई भी है। अगर तुम रोशनी की गति से चल सको तो समय तुम्हारे लिए वहीं रुक जाएगा, और अगर तुम ठहर जाओ तो बाकी सब चीज़ें आगे बढ़ती दिखेंगी। जो कि वर्तमान में आज के टाइम पे ये सब चीज़ें प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन क्या पता भविष्य में ये सब चीज़ें पॉसिबल हो जाएं। यानी भौतिक रूप से समय सबके लिए अलग अलग चलता है। तुम्हारा एक सेकंड किसी और के लिए एक घंटा हो सकता है, और किसी और ग्रह पर वही सेकंड सदियां बन जाती हैं। तो जो घड़ी तुम पहनते हो वो केवल तुम्हारे अनुभव का माप है, समय का नहीं। कभी महसूस किया है, जब तुम ध्यान में बैठते हो या किसी विचार में डूबते हो तो तुम्हें समय का पता नहीं चलता। क्यों? क्योंकि समय का अनुभव घड़ी नहीं देती, तुम्हारा मन देता है। ब्रह्मांड में हर चीज बदल रही है, पर वो परिवर्तन समय नहीं है, वो तो केवल घटनाओं का क्रम है। समय तो केवल तुम्हारे भीतर चल रहा एक अनुभव है, जो तब रुक जाता है जब तुम पूर्ण हो जाते हो। हम हमेशा कहते हैं अच्छा समय आएगा या वो बुरा समय था, लेकिन सच में अच्छा या बुरा समय नहीं होता, सिर्फ क्षण होता है। यह पल, भूतकाल एक स्मृति है, भविष्य एक कल्पना, दोनों का अस्तित्व केवल तुम्हारे मस्तिष्क में है। वास्तव में जो मौजूद है वो है अभी, यह क्षण। समय का सबसे पवित्र रूप है यह वर्तमान क्षण। क्या तुम जानते हो, जब किसी की मृत्यु होती है तो उसके लिए समय रुक जाता है, लेकिन उसी पल किसी और के लिए दुनिया चलती रहती है। यानी समय कभी खत्म नहीं होती, वो सिर्फ दर्शक बदलता है। शायद समय का असली रहस्य यही है, वो एक नदी नहीं, एक दर्पण है, जो हर उस चेतना में बहता है जो उसे देख रहा है। जो व्यक्ति समय से लड़ता है वो हमेशा हारता है, जो उसे समझता है वो शांत हो जाता है। जब तुम स्वीकार कर लेते हो कि हर चीज अपने समय पर घट रही है, तब तुम्हारे भीतर भागने की दौड़ खत्म हो जाती है। तुम्हारा मन तब समय से बाहर चला जाता है, जहाँ ना अतीत होता है ना भविष्य, सिर्फ अस्तित्व, और वही मुक्ति है। और सच यही है, जो वर्तमान में है वही सिर्फ तुम्हारा है, और तुम उसे पूर्ण रूप से स्वीकार करो। एक समय की बात है, सौरभ प्रेम में था, हर पल अपनी प्रेमिका के साथ व्यतीत करता, हंसी, बातें, छोटे छोटे पल की धड़कनें। उस समय लगता था ये पल कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन फिर समय के साथ जीवन बदल गया।
नौकरी, दूरी और कुछ न कहे गए शब्दों ने उन दोनों के बीच समय का दीवार खड़ा कर दिया। एक दिन उसने पुराने चैट पढ़े जिसमें लिखा था, तुम्हारे बिना वक्त नहीं कटता, और उसी पल उसे एहसास हुआ कि वक्त कभी नहीं कटता, बस लोग बदल जाते हैं। उसने देखा वो लड़की अब किसी और की मुस्कान में है और वो खुद किसी और वक्त में। और तब उसे याद आया कि कैसे वो दोनों एक दूसरे से वादा किया करते थे कि वो हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, हमेशा एक दूसरे से प्रेम करेंगे। तभी उसे समझ आया, प्रेम में हमेशा नाम का कोई समय नहीं होता। प्रेम सिर्फ वर्तमान में जिया जा सकता है, क्योंकि कल का प्रेम कल्पना है और बीता हुआ प्रेम स्मृति, याद। कभी सोचा है, समय सबसे बड़ा जादूगर है। वही हमें रुलाता भी है, वही हमें हंसाता भी है। आज जो चीज़ तुम्हारे पास है वो कल नहीं होगी। जो लोग आज तुम्हारे आसपास हैं वो कल किसी और दिशा में बढ़ जाएंगे। और जो सपना आज तुम्हारे अंदर चल रहा है, अगर आज तुमने उस पर काम नहीं किया तो कल सिर्फ काश बनकर रह जाएगा। समय किसी के लिए नहीं रुकता, ना प्रेम के लिए, ना परिवार के लिए, ना सपनों के लिए। लेकिन अगर तुमने समय की कीमत समझ ली तो वही समय तुम्हें ऐसा मुकाम देगा जहां पहुंचकर लोग तुम्हारे बारे में कहानी सुनाया करेंगे। कभी महसूस किया है कि हम सब हर दिन किसी न किसी चीज़ का सौदा किया करते हैं। थोड़ा सा आज देकर कल खरीदते हैं, कभी नींद बेचकर सपनों को तैयार करते हैं, कभी अपना आराम बेचकर किसी का भरोसा कमाते हैं, कभी अपने अहंकार को बेचकर किसी रिश्ते को बचाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सौदा वो होता है जब हम समय को बेवजह गंवा देते हैं। स्क्रॉल करते करते, तुलना करते करते, सोचते सोचते हम वो पल खो देते हैं जो हमारे जीवन का असली हिस्सा थे। सोचो, जब माता पिता हमारे ऊपर खर्च करते हैं तो वो पैसा नहीं, अपने जीवन का बीता हुआ समय का हिस्सा दे रहे होते हैं, क्योंकि उस पैसे को कमाने में उनका जीवन का हिस्सा चला गया। इसलिए वो सिर्फ रुपया नहीं, अपना समय हमारे हाथों में रख देते हैं। और यही बात समझो, जो समय आज तुम्हारे पास है वो किसी दिन तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे सपनों या तुम्हारी कहानी का हिस्सा बनेगा। इसलिए आज जो है उसे जियो, उसे संभालो, क्योंकि यही अभी ही असली जिंदगी है। तो अगली बार जब घड़ी की टिक टिक सुनो, सोचो मत कि समय जा रहा है, सोचो कि तुम जा रहे हो, क्योंकि समय नहीं चलता, चलता तो जीवन है। तो अगर आज तुम्हारे पास एक अच्छी लाइफ स्टाइल है तो तुम ये उम्मीद मत करो कि ये लाइफ स्टाइल हमेशा तुम्हारे साथ ऐसी ही रहेगी, क्योंकि उम्मीद हमेशा दुख ही देती है। सच तो ये है, वर्तमान सिर्फ अपना होता है, भविष्य किसी का भी हो सकता है, और हम भविष्य की चिंता में वर्तमान को खो देते हैं। इसलिए समय को पकड़ो मत, बस उसे जी लो। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए दिल से धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और कोई विचार जागृत हुआ हो तो कृपया कमेंट में लिखें, और साथ में इस तरह के कंटेंट को और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें।